हैशटैग आस्क द पवेलियन के सवालात जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। ये जनाब है क्रिकेट वाला दोस्त, ओके आपका हैंडल है @cricketwala_dost _38443। आईसीसी ने अपनी गलती मान ली है। क्या पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच दोबारा होगा? कौन सी गलती मानी है आईसीसी ने? व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? तो मैच दोबारा होगा। मैच दोबारा होगा? कौन है ये साहब? क्रिकेट वाला दोस्त, क्रिकेट वाला दोस्त। आपने जो बात की ऑपोजिट ऑफ क्रिकेट वाला बात की है। आपने छाबड़ी वाली जैसी बात की है। ये वो डिसीजन की बात कर रहे हो। डिसीजन की बात कर रहे हैं यार। मैच दोबारा नहीं हो सकता। आई सपोज वी आर नॉट प्लेइंग अ क्लब टूर्नामेंट, इट्स अ वर्ल्ड कप। और दूसरा बहुत सारे लोग इस पे बात भी कर रहे हैं कि हम लोग शायद उसको समझ नहीं पा रहे जो अंपायर। हाँ, काफी लोगों ने कहा है। बिल्कुल वो नासिर हुसैन की जो वीडियो चल रही है, या वो क्या होता है एल्गोरिदम है, वो परसीव करता है, कुछ ऐसे लफ्ज इन्होंने यूज किए हुए हैं बॉल लगने के बाद एंड एवरीथिंग। वो वसीम भाई के विकेट्स आपकी जो 3 स्टंप्स हैं वो थोड़ी सी उसमें बड़ी हो जाती हैं तो मार्जिन उसमें है। इट्स नॉट अबाउट दैट। हमारी बात जो समझ नहीं आ रही लोगों को ये नहीं आ रही कि हम मान रहे हैं कि इसमें आप ठीक है गलती के गुंजाइश है, एक्यूरेट नहीं है आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि फिर वो अगर उसको बॉल को लग रहा है उस तरीके से और अंपायर नॉट आउट दे रहा है तो वो नॉट आउट है। अगर वो आउट भी देता है तो देन इट शुड बी नॉट आउट। हाँ, इन बोथ केसेस वो सेम रहना चाहिए। अंपायर को हम ठीक है कह रहे हैं कि उसके लिए टेक्नोलॉजी एक्यूरेट नहीं है तो प्लेयर्स के लिए भी वैसे है। या तो उसको आउट रखना है तो आउट रखें, ये नॉट आउट रखना है तो नॉट आउट। ये वाला ये एक एलिमेंट भी जो आप कह रहे हैं निकाल देना चाहिए। और इसको मैं एक रन आपको दे देता हूँ कि क्या है। एक बॉलर ने बॉल कराई, बॉल लगी स्टंप्स के आगे, अपील हुई, रिव्यू में चली गई, एम्पायर ने आउट दे दिया था, बैट्समैन ने वो रिव्यू लिया कि जी मैं रिव्यू लेता हूँ, आई थिंक इट्स मिसिंग। और फिर वो क्या हुआ कि वो जब बॉल ट्रैकिंग आई तो उसने कहा कि जी वो क्लिपिंग थी एम्पायर्स कॉल। तो एम्पायर ने चूंकि आउट दिया हुआ था तो आपने उसको आउट दे दिया। वही अपील दोबारा हम करते हैं और अब की दफ़ा बॉलर ने अपील की और एम्पायर ने आउट नहीं दिया और बॉलिंग साइड ने उसी बॉल को एग्जैक्टली उसी चीज़ को कहा जी मैंने रिव्यू लेना है। और दोबारा वही आपने रिप्ले देखा कि उसी तरह ट्रैक करते हुए बॉल गई और उसने बॉल ने क्लिप किया विकेट को। लेकिन अब क्योंकि एम्पायर ने आउट नहीं दिया था तो आपने कहा जी एम्पायर्स कॉल, तो अब ये नॉट आउट है। तो जो क्रिकेटर्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, जो लॉजिकल सी बात है, जो सीनियर क्रिकेटर्स भी हैं, मौजूदा क्रिकेटर्स भी हैं, वे कहते हैं जी इसको बस फिक्स कर लेना। अगर वो क्लिप कर रही है तो वो अपील हो या ना हो, मतलब अपील हुई हो या ना हुई हो, इट इज इररिस्पेक्टिव दैट आउट इज एन आउट। जो भी डिसीजन दिया वो हाँ, मतलब एम्पायर की डिसीजन इज इररिलेवेंट, उसको इक्वेशन से निकाल दिया जाए, ये डिबेट चल रहा है। बाकी है कि हर एक का अपना अपना वो है। अच्छा, और इसका नुकसान सिर्फ कल पाकिस्तान को नहीं हुआ, अगर हम पाकिस्तान वाले मैच के हवाले से बात करें, इसका नुकसान साउथ अफ्रीका को भी हुआ है। दे आल्सो गॉट का वो क्लिप था, shouldn't have been an out, shouldn't have been, if it wasn't an out, it shouldn't have been an out, period. So it was bad कि South Africa got damaged by that. Well, not damaged, but they got affected by it and we got affected by it. Right. ये शेख फैसल साहब का हमें आया बड़ा मज़ेदार सा अच्छा मैसेज किया, पूरा नहीं पढ़ा बट मुबारकबाद दे रहे हैं हम सबको। He said he is loving the show, it's a treat for fans and the chemistry among the Fab Five is on cherry on the top. बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, वेरी अप्रिशिएट इट। ब्रिंग इट ऑन का जनाब ये सवाल है, इनका एक्स हैंडल है given_in, bring it on। आप कह रहे हैं is there any way we can improve the shots timed well or is it just instincts? Like in today's Australia versus New Zealand match, if boundaries are not big, you don't have to go hard, just time the shot well। मिसबा जी बिल्कुल। एक मेरे ख्याल में एक प्राइम एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान में अभी है, सैम अयूब। अभी हमने देखा है और PSL में देखा द वे ही बैट्स, वो को ज़ोर से नहीं मारता शॉट है। और अगर प्रीवियसली आपके दौर में हम देखें, सईद भाई जब खेलते थे तो वो कोई बहुत जोर से टाइम करते थे और टाइम पे वो सबसे ज़्यादा छक्के मारते थे, इवन स्पिनर्स को भी, फास्ट बॉलर्स को भी। Even Mohammad Yusuf, he used to just time the ball. So examples हैं, ज़हीर भाई थे। I suppose मिसबा you will भी तो होनी चाहिए पीछे, belief। That's the most important thing। उस clarity है, फिर आपको किस किस्म की environment मिलती है, आपको उस किस्म का freedom, सारी चीज़ें आती हैं। But I think
वी कैन। प्रीवियसली अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत अच्छे बैट्समैन ऐसे आए हैं जो टाइम भी करते थे, जो पावर से भी मारते थे। शाहिद अफरीदी थे हमारे पास, वसीम भाई ख़ुद थे, ये बहुत बड़ी बड़ी हिट्स मारते थे। तो इट्स ऑल अबाउट कि हमने कैसे उसको डेवलप करना है खुद, और देखना है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट किस तरफ जा रही है। अब हमारे प्लेयर्स जो नीचे हैं वो देख रहे हैं सारी चीज़ें कि डिमांड क्या है, तो उसके मुताबिक अपने आप को मेरे ख्याल में वो चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। अगला सवाल गजनी अचकजई, आपका एक्स हैंडल है गजनी खान 313। आपने सवाल किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज अ विक्टिम ऑफ क्राइसिस इन एवरी टूर्नामेंट, विल आवर टीम एवर इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग टीम लाइक द इंडियन टीम? जेंटलमैन। वेल आई थिंक कि पाकिस्तान प्रीवियसली अगर देखें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, एट टाइम नंबर 1 पे भी खड़े थे, लेकिन अगर हम उसको मवाजना करते हैं इंडिया की टीम से, आई थिंक इंडिया टैलेंट वाइज इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर टीम है। हमारी टीम में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं की हमने इस वर्ल्ड कप के लिए, और 3 महीने मैंने अभी पिछले 2 प्रोग्राम्स में भी कहा कि जो फिटनेस का हम इस बार बहुत ज़्यादा इन्फसाइज करते रहते हैं इस चीज़ के ऊपर, वो ड्रेन आउट हो गए। हम 2 से ढाई महीने श्रीलंका में रहे, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स नज़र आए शैटर्ड हुए हुए थे, बिल्कुल फटीग लग रहे थे, और उसका इफेक्ट फील्डिंग में भी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आया कि बहुत ज़्यादा मिस फील्डिंग भी हुई। आई थिंक कि ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए आइंदा के लिए। अब जो होना था वो हो गया, बहुत ही माइनर चांसेस है पाकिस्तान टीम के इस टूर्नामेंट में वो कम बैक कर सके यहाँ पे, बट नेक्स्ट टाइम जब भी वर्ल्ड कप हो बेटर प्लानिंग होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी पिछले अरसे में जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे, अनफॉर्चुनेटली क्रिकेटिंग टेक्नोक्रेट्स नहीं थे। अगर क्रिकेटिंग कोई समझ रखने वाले क्रिकेटर्स मौजूद होते तो बेटर प्लानिंग हो सकती थी। वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में जो भी इस वक्त मौजूद हैं उसमें कोई ऐसे क्रिकेटर्स मौजूद नहीं हैं जिन्होंने इस सिचुएशन में इस तरह वर्ल्ड कप खेला हुआ हो या जो गाइडेंस दे सके बेटर प्लानिंग। 2 चीज़ें मैं ऐड करूँगा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से। प्लानिंग है आपकी लॉन्ग टर्म, और फिर जब आप ट्रांसफ़र करते हैं चीज़ें, ठीक है चेयरमैन चेंज हो गया, कोई बात नहीं, आपका टीम स्टाफ चेंज हो गया, लेकिन कम से कम वो जो एक आपने प्लान किया होता है लॉन्ग टर्म पे, उनको ट्रांसफ़र तो करें कि कैसे हम, क्या हमने सोचा था और कैसे हमने आगे लेके चलना है। वर्ल्ड कप के साल में जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप 5-6 महीने में टीम मैनेजमेंट 2-3 दफ़ा बदल गई, आपकी सारी चीज़ें बदल, कभी भी कंटिन्यूटी आ ही नहीं सकती। 6 महीने की प्लानिंग से आप वर्ल्ड कप कैसे खेलेंगे? ऑलराइट, मोहम्मद उस्मान अनवार, आपका एक हैंडल है M उस्मान अनवार, एंड आपका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम टू यू 5 legends, फ्रॉम वर्ल्ड कप 2003 टू वर्ल्ड कप 2019 पाकिस्तान आउट ऑफ वर्ल्ड कप अर्ली एंड कैप्टन्स वर रिमूव्ड, रिजाइंड, एंड सेम इज एक्सपेक्टेड इन वर्ल्ड कप 23 विद बाबर कुर्बानी का बकरा, सेम रिपीटिंग प्रॉब्लम्स and topi drama up till now, but not a single time chairman removed or resigned. Why? नहीं, it happened once. It did, please. It was in 99 I think. 99 वर्ल्ड कप के बाद मुझे हटाया था, और चेयरमैन जो हमारे बेस्ट चेयरमैन थे पीसीबी के हमारे टाइम के, खालिद महमूद साहब, उनको उठाया था। एक तो वो क्रिकेट लवर थे, क्रिकेट पहले से चलाते आ रहे थे, वेरी एजुकेटेड, थॉरो जेंटलमैन, एंड उनको उठाया गया था। सो जो कुछ भी होया पाकिस्तान क्रिकेट मेरे नाल ही होया। You too, Wasim? Yeah. You were a victim too? मेरे नाल ही शुरू हुआ हर चीज। रिबेल भी मेरे खिलाफ रिटायरमेंट लेके गया था वर्ल्ड कप से पहले ही। मैंने तो ऐलान कर दिया मेरा आखिरी होगा वर्ल्ड कप। पहले से तैयार थे आपने, नई स्ट्रेटजी नहीं, मैंने खेलना ही वर्ल्ड। आई हैव अ क्वेश्चन मोहम्मद आदिल, राइट, अब मैं उनका है आदिल _ज़मान। Hello dear, all, I have a question. Today's match, Australia versus New Zealand. We haven't seen any pressure on both sides. We saw power, stamina, and pressure handling. Why don't we have approach like this in Pakistan? What a great question though. What a good question. आप अंदाजा लगा लें जो अभी हो रहा है, या एक आधा मैच पाकिस्तान हारा था तो उसके बाद जो कुछ शुरू हो गया है, तो those pressures are always there. But they are part and parcel of this social media life. I'm sorry, but
you just can't get out of it. Players as well. आपकी बात ठीक है, you can handle that. है उसमें काफ़ी दफ़ा ये सुनने में है पाकिस्तानी स्टाइल जो है क्रिकेट का वो इसी तरह है कि they normally build up their innings and then you know they try to hit boundaries and मतलब 90s वाला कह लें उसको. बट आज जो फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर टोन सेट किए ट्रेविस हेड ने, एक तो क्लियर मैसेज दे दिया तमाम खेलने वालों को, यार पिच बहुत मजे की है. जितने भी बैट्समैन आए उसके बाद आप देखें, जब हमने स्ट्राइक रेट भी देखा था, वो उस चीज़ की एक परफेक्ट एग्जांपल है कि पिच बहुत ही आला था. फिर आप आके शॉट खेलते हैं, इसलिए जब पॉजिटिव माइंड से आते हैं और आप क्लैरिटी होती है आपके माइंड में, तो आपके ज़्यादातर शॉट्स लगते हैं और वो क्लियरली लगे. हमारा स्टाइल ही डिफरेंट है. हम थोड़ा सा डर रहे होते कि विकेट ना गिर जाए. हम बहुत डर रहे होते नहीं, विकेट ना गिर जाए. उसमें आपकी बॉलें बहुत निकल जाती हैं और वो जो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं ना लोग, उन पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है. Well, that's unfortunate that we are still stuck in the 90s and we are not playing modern cricket, and that is a big concern for all Pakistani fans around the world. इसके साथ ही हम लेते हैं एक और वक्फे के बाद मज़ीद सवालात. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. और ब्रेक पे जाने से पहले हैशटैग आज से पवेलियन का सिलसिला शुरू था. वी आर विद मोइन खान, मिसबाहुल हक एंड वसीम अकरम. सवाल आया है साद पाशा का. आपका एक्स हैंडल है सा पाशा. साद पाशा पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. क्वेश्चन फॉर मिसबाहुल हक. रिसेंटली बाबर एंड रिजवान वेंट टू हार्वर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन. हाउ मच ऑफ एन इन्फ्लुएंस and impact did your MBA have on you as a cricketer and captain? बहुत ज़्यादा. मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ क्योंकि MBA के दौरान मैंने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स भी पढ़े, लीडरशिप के सब्जेक्ट भी पढ़े, और उससे पीछे जो बैकग्राउंड BSc साइंस का भी बैकग्राउंड, मैथ्स का बैकग्राउंड, तो आप अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी बेहतर होती है चीज़ों की. आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान होता है. क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टैलेंट वाइज, स्किल वाइज अगर मैं देखूँ तो शायद मैं कहीं पे भी अपने आप को उन क्रिकेटर्स जो ग्रेट्स थे हमारे या दुनिया में इतने भी क्रिकेटर्स वहाँ पे नहीं था. तो एक जो मुझे एज हुआ वो ये ज़रूर हुआ मेरी एजुकेशन की वजह से. बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, वो अपने रिसोर्सेज को या जो भी टैलेंट था उसको मैक्सिमाइज़ कैसे करना था, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. और dealing with others, knowing their personalities during my captaincy tenure, that helped me a lot. All right, thank you. Zach 456 आपका हैंडल भी है. Zach 456 आप कह रहे हैं Pakistan played modern cricket at the time of Saeed Anwar, Amir Suhail, Shahid Afridi. Even in 99, Pakistan scored 8 or 9 runs an over in last 10 overs. We just lack awareness and mental strength. Comment, gentlemen. ये आप ही लोगों का है बेसिकली, इसकी वो बात कर रहे हैं कि उस जमाने में भी तो 9-10 रन हमारे टाइम में. आई थिंक एक तो देखें लीडरशिप जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. वसीम भाई के साथ इतनी क्रिकेट खेली है, बहुत कुछ सीखा इनसे. इनका बड़ा क्लियर होता था. एक तो मीटिंग्स बहुत कम होती थी और सारे जो प्लेयर होते थे वो दे यूज्ड टू डू द एक्शन ओनली और बिलीव भी करते थे उसके ऊपर. बड़ा प्रिसाइज मैसेज होता था हमेशा. जब भी वसीम भाई ने मीटिंग की कि जो प्लान्स होते थे उसमें क्लैरिटी होती थी. जब क्लैरिटी होती है तो मैसेज कन्वे करना अपने प्लेयर्स को बहुत इजी होता है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती. अब इतनी ज़्यादा डेटाबेस हो चुकी है क्रिकेट, मुश्किल है प्लेयर्स के लिए. क्योंकि अक्सर मैंने देखा है खिलाड़ी, क्योंकि हमारा जो मेनली बैकग्राउंड होता है बड़ा हम्बल होता है, स्कूलिंग प्रॉपर नहीं हुई थी. जैसे अभी मिसबा ने एग्जाम्पल दिया, इनको स्टडी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. तो ये वो चीज़ है जहाँ हम थोड़ा सा लैग करते हैं. जितना आप इन प्लेयर्स के साथ कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि वो मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाती है और प्लेयर उसको सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. आते कि एक तो क्लैरिटी होनी बहुत ही ज़रूरी है. और आप देख रहे हैं, आप मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको इंस्टेंटली नज़र आ रहा है कि हम किस तर्ज की क्रिकेट खेल के आगे बढ़ सकते हैं. तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ना. हम कब करेंगे अडॉप्ट? और देख के भी नहीं कर रहे. लाइक हम सारे मैचेस देखें, हमारे जो प्लेयर्स, जो बैट्समैन स्पेशली, उनका बॉडी लैंग्वेज रहा है वो हमें नज़र नहीं आया कहीं भी. वो किसी भी अटैकिंग मोड के अंदर गए हो या कोई काउंटर अटैक मोड में गए हो, आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा हो, तो हमने टोटली डिफेंस की तरफ रहे. तो ये अप्रोच जो है, ये मेरा ख्याल है कि मॉडर्न डे में नहीं चल सकती.
पाकिस्तान को क्रिकेट में अपनी सोच को तब्दील करना होगा और इसका इनिशिएटिव यकीनन इस वर्ल्ड कप के बाद टोटली रिवैम करना पड़ेगा आपको। अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई दैट कि हाउ यू गोना प्ले द मैचेस, हम उसी तरह पीछे ही रहेंगे जो हमारे और स्पोर्ट्स का हाल हो चुका है। ये भी खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं इसमें। अच्छा जी, ए रहमान का सवाल आया है। ए रहमान, आपका ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है अब्दुल रहमान, और आपने सवाल किया, आई डोंट थिंक मोर गेम्स प्लेड टू बी ब्लेम्ड फॉर पुअर परफॉर्मेंसेस. They are athletes and 15 selected from thousands of players. Their fitness and stamina should be top notch no matter how many matches they play. Your views? I agree. They are professionals. They get paid to do this, and they should be at prime of their fitness. Especially young ladke hain, young team hai, and yeah, I agree with you. But unfortunately, that's not the case. That is unfortunately not the case. Pankaj Mishra, आपका X handle है Pankaj M83475880. But Pankaj Mishra, good evening, legends. The program is really good. You guys bring a lot of varieties. My question is whether expressing religion by a sportsman on the ground in the field is good for cricket, or it should be personal. I'm comparing cricket of 80s and 90s and now. It's a sensitive question, but very interesting one. Would you care to answer, anyone? Gentlemen, well, or it should I take it depends up? on your belief. There you go. belief. So Pankaj, as much as I understand, and where this question is coming from, religion is a very personal matter. It's a very private matter. It's for every individual, and I don't think we should be concerning ourselves with that. If somebody is expressing their religious beliefs, everybody on this God's earth has the right, the freedom to express and practice their faith the way they like to. We as human beings, good sports lovers, all we need to do is respect everyone, each other and their beliefs and their ideologies and their practices, and just make sure that we all live in peace and harmony and enjoy moments and create a lot of memories and witness a lot of good, great cricketing history. So, yes, please, Wasim, go ahead. No, I just said this. Oh, okay, thank you. Yes, thank you very much. Appreciate it. Right, next up, I have another question coming in. Zulkarnain Khosa, most of the boards having different teams for each format. But when one of our players, due to fitness concerns or wants to prolong his career and says, I will only play a certain format, then he is dropped from all the formats. And we already spent a lot of money on them. Your comments. Zulkarnain Khosa, aapka X handle hai Zulkarnain HR. Gentlemen. Look, Zulkarnain, मैं तो board में कभी रहा नहीं, so I exactly don't know how it works, and I think Misbah can answer it better in a way. मेरे ख्याल में ये एक इम्प्रेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है. लोग खेले हैं, उन्होंने फॉर्मेट छोड़े हैं, उसके बाद भी काफ़ी क्रिकेट खेले हैं. टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे के लोग, किसी ने T20 खेली है या वनडे खेली है. मैंने T20 और वनडे छोड़ने के बाद टेस्ट क्रिकेट खेली है. तो इट्स नॉट लाइक दैट. बात यह है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने उस सेटअप में खेल रहे हैं, अपने आप को आप उस सेटअप में रखते हैं और अवेलेबल रखते हैं टीम के लिए. और अगर आपकी सिलेक्शन कमेटी या क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि ये प्लेयर हमारे लिए अवेलेबल भी है और हमारे लिए इसका फ़ायदा भी है टीम को, दे पिक दम. ऐसी बात नहीं है कि इस वजह से किसी को नहीं पिक किया जाता. जी बिल्कुल सही. मोहम्मद सलमान सईद, आपका एक्स हैंडल है वोटा गो क्यू, एंड Assalamu alaikum. Players like Pandya, Stokes, Neesham consistently contribute to their respective teams. Why doesn't Pakistan actively seek such fast bowling all-rounders? What has led Pakistan to predominantly rely on spin bowling all-rounders in recent times? I think overall देखा जाए टैलेंट वाइज मुझे ऐसा लगता है जब आप टॉप लेवल पे खेल रहे होते हो तो आपका टैलेंट ऑलमोस्ट बहुत करीब ही होता है. बहुत ही मार्जिनल फ़र्क होता है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर डे के ऊपर या उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के ऊपर आप अपने आप को किस तरह अप्रोच करते हैं बहुत मुश्किल ज़रूर होता है. बट एज अ प्रोफेशनल ईजी भी होता है. आप खुद अगर प्रेशर को दावत देंगे कि मेरे ऊपर हावी हो जाए
वो तो देर नहीं लगाता। मोइन वो नहीं था कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर क्यों नहीं? बुनियादी तौर पे इसकी मैं एक थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। जब सबसे बड़ी जो मैंने क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट देखी है, इवन अंडर 19 भी उसको भी फॉलो किया है। देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट अंडर 13 है, अंडर 16 में कॉन्सेप्ट ये आज तक मैं सरप्राइज होता हूँ कि इफ़ देयर इज़ समवन जो बैटिंग अच्छी करता है और बॉलिंग भी उतनी अच्छी करता है, उसको बॉलिंग मिलती ही नहीं है कि तू बैट्समैन है सिर्फ बैटिंग कर। बॉलर हैं जो रेगुलर वो बॉलर, तो भाई ऑलराउंडर कैसे बनेगा इस माइंडसेट के साथ? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान दुनिया की जितनी भी टीमें हैं डोमिनेट कर रही हैं। जो आपने बात की कि पांड्या जो टॉप 6 में अगर आपका कोई बैट्समैन है, जैसे अब्दुल रज़ाक था हमारे पास, चले हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर थे लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर साथ फास्ट बॉलिंग करते थे। कैलिस की मिसाल देख लें, अभी आप बिल्कुल शेन वॉटसन की एग्जांपल देख लें, अभी बेन स्टोक की एग्जांपल देख लें। वही टीमें टेस्ट T20 वनडे में वो डोमिनेट पांड्या की एग्जांपल दे दें। तो जब से वर्कलोड मैनेजमेंट आई है ना तब से ये हुआ नहीं। बट मेरा एक सवाल है, नीचे से आपको मैं वो एक सेकंड, सो आई वाज सर आई एम गोइंग टू इंटरप्ट हियर। आप ही कह रहे हैं कि नीचे से ये हो रहा है कि नीचे आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास लेवल के अंदर वो उनको बॉलिंग ही नहीं देते। सो ये क्या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए पॉलिसी की कि जनाब आपको बॉलिंग और हमें ऑलराउंडर्स चाहिए, मेक श्योर कि अगर कोई लड़का भी पोटेंशियल दिखाता है तो उसको वो ओवर्स दिए जाएं, और ये मतलब इस तरह का एक क्लियर पॉलिसी हो ना, इट्स लाइक अ पॉलिसी टू बी मेड। कंसिस्टेंट लीडरशिप फिर वही बात आ जाती है, जख्मों पे नमक ना छिड़के कि भाई हमें प्रोडक्ट इस टाइम चाहिए कौन सी, कहाँ हम लैग कर रहे हैं। हमारे पास फास्ट बॉलिंग है, हमारी टॉप 6 में कोई मीडियम पेस या फास्ट बॉलिंग करने वाला कोई वर्ड दैट यू जस्ट यूज्ड कि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमें अपनी फैक्ट्री को पीछे बताना है कि भाई प्रोडक्ट लाइन से हमें कि ये प्रोडक्ट चाहिए। नेशनल हाई परफॉर्मेंस का यही काम था जिसको नेक्स्ट बोर्ड ने आते ही फिर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तब्दील कर दिया। यू नो मोइन जो म्यूजिकल चेयर चल रही है वो तो अब उसके कोई बात होते हैं करती है ना। हमें ये नहीं कि सो मैं आपको एक और चीज बताऊं, आई थिंक मे बी द कन्वर्सेशन शुड नॉट बी मोइन कि उस बोर्ड ने ये किया या उस बोर्ड ने ये किया। तो कन्वर्सेशन शुड बी वेरी क्लियर कि सारे के सारे बराबर के शरीक थे और सारे के सारे बराबर के जिम्मेदार हैं। और जो कन्वर्सेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए मोइन कि ये म्यूजिकल चेयर्स बंद होनी चाहिए। ये जोर आपको किस चीज पे लगाना चाहिए कि ये म्यूजिकल चेयर्स बंद होनी चाहिए। ये कहना, ये अगेन हम खुद रास्ता दे देते हैं कि आप पिछले बोर्ड पे लगा दीजिएगा, वो जी इससे जो पिछला बोर्ड था उससे ये कर दिया। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि वी शुड हैव दैट। देखिए हर डिपार्टमेंट की जिस वक्त कोई भी चेंज होता है, नया बोर्ड आता है, एक हैंडिंग टेकिंग ओवर प्रॉपर उसका एक प्रॉपर कंटिन्यू क्या काम चल रहा था किसको कंटिन्यू करना है। अगेन दैट आई आल्सो दैट आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग। यू आर राइट कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और एनीवे दैट्स अगेन अस गोइंग ऑन। आप और हम लोग तो बात करते रहेंगे। आई नो आई कैन सी दैट वसीम आउट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। चलिए आपको मैं दोबारा चेक इन कराता हूं, फर्क नहीं पड़ना। पहन में तानु चेक इन करा दूं। हम यहां चीखते रहेंगे, नथिंग्स गोना मेक अ डिफरेंस। एक छोटी सी बात करूंगा आपके पास। देखें हम ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें, आमिर जमाल खेला, साल हो गया, साल तकरीबन हो गया उसका डेब्यू हुए, 140 प्लस पे बॉल करता है। अभी भी उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं ट्रॉफी के मैचेस में, 80 किया है, 40 क्विक फायर 40 पोटेंशियल है। इस साल पहले खेला था और हमें ज़रूरत है। राइट अगर हम देख रहे हैं कि बाकी ऑलराउंडर कोई हमारा नहीं कर रहा, हमें ज़रूरत है, तो वर्ल्ड कप तक क्यों नहीं हमने उसको, मतलब उस पर हमने काम नहीं किया, कहीं पे भी नहीं है। वो शाहीन में जाता है, ठीक है। मुस्लिम मुझे फ़ोन नहीं किया, LPL में ये बीलव कैंडी के साथ था, हमारी टीम के साथ था। नो सेलेक्टर, नो बडी कॉल्ड के बता दें कैसी बॉलिंग की इसने, इसकी फॉर्म कैसी थी अभी फर्स्ट वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले। नो बडी। अब न्यूजीलैंड के एग्जांपल लेना, उन्होंने कितने प्लेयर हैं कि जो जब आए थे दे आर कैरिंग नीशम जो कि अब उनका मेन, और कितने प्लेयर हैं उनको उन्होंने ज़रूरत के तहत कि भाई हमें ये चीज़ ज़रूरत है, स्पिनर्स को देख लें, ईश सोडी कितने अरसे से डेवलप किया उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता टीम की ज़रूरत को। मतलब हमें हमारे पास ये एक बहुत बड़ा इशू, हमने अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है, अब चौथा सीमर अगर आपके पास वहाँ नहीं है ऐसा कि जो 7 पे या 6 पे बैटिंग कर सकता है, आप पर्थ में खेलेंगे आपको मुसीबत पड़ जाएगी। आप खिला नहीं सकते जी, बैटर कीपर एंड 4 बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली द वे फिटनेस इज, यू नीड टू हैव 4.5-5 बॉलर। आपके 15 दिन कितने 20 दिन रह गए हैं टूर में, और अभी तक आप हमें
तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जिस तरह वर्ल्ड कप में भी बिल्कुल एंड मौके पे पता चला था ना, टूर पे भी हमें 14 December is the first test match. That too at लोगों ने कहना कि टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन मैं, तो मैं भाई डायरेक्टर क्रिकेट नहीं है ना, मैं सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हूं। फिर करते क्या है? एक मिनट बच्चा यार, बट एग्जैक्टली देन व्हाट इज योर रोल? टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन आप उधर भी नहीं, उधर भी नहीं, उधर रोल की है फिर सानू वर्ल्ड कप देखता हूं आपके साथ बैठ के, तबसरे करता मेरा रोल है को पूछणगे तो मैं दसांगा, काम का नहीं पूछणगे तो मोइन भाई की तरह मैं थानू नहीं दसांगा, इंज जाना है।